अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक नए दिन को शुरू करने के लिए उसकी प्रिपरेशंस, उसके टाइम टेबल, उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। माओं को तो ज़्यादा ही फिक्र रहती है कि हमारे बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, और स्कूल जाना एक नॉर्मल बात नहीं होती। कामयाबी की तरफ पहला कदम बच्चा जो है ना वो स्कूल से ही लेता है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करें और सबकी माओं को हिम्मत दें। शाम के टाइम में और मेरे हस्बैंड जो है ना आ गए थे बाहर बच्चों के लिए सुबह नाश्ते की चीज़ें लेने के लिए। कामयाबी में सबसे ज़रूरी इंसान को जो है ना अल्लाह ताला के करीब होना भी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को फजर के टाइम जगा दें, वैसे भी उन्होंने जागना होता है, ताकि वो फजर की नमाज़ पढ़ लें आपके साथ और थोड़ा सा सुबह का ये वाला नज़ारा देख लें। मेरा जो पोर्शन है वो थर्ड फ्लोर पे है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून है। जब मैं टेरेस पे खड़ी होती हूँ ना तो मुझे ये हवाएं और सारी ग्रीनरी हर चीज़ नज़र आ रही होती है ना, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। काफ़ी दिनों से व्लॉग बनाना चाह रही थी पर कुछ बिज़ी होने की वजह से नहीं बना सकी। मुझे फ़ोन ही नहीं था पसंद आ रहे, कभी एक कभी दूसरा कभी तीसरा। अब जो है ना जाके मुझे कोई फ़ोन पसंद आया जिसके साथ मैं व्लॉग शूट करूँगी। सुबह 5 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के फिर मैं जो है ना किचन में आ जाती हूँ। बाहर से कुछ चीज़ें समेटनी हूँ जो रात को ना समेट सकी हूँ, वो सारा कुछ करके किचन में आके सबसे पहले बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। लंच बॉक्स ठंडे हो जाते हैं ना तो मैं देना छोड़ दिया था, पर जब बच्चों को भूख लग रही होती है ना तब उनको ठंडा गर्म कुछ भी नहीं लगता, वो बस खाते हैं। तो ऐसी चीज़ें लाजमी बना के दें। बच्चे जो है ना कैंटीन से इस तरह की चीज़ें ना लें, घर की हेल्दी चीज़ें खा लेना तो वो ठंडे गर्म से बेहतर है। रात को मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि उन्होंने क्या खाना होता है, तो फिर मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है उनकी विश के मुताबिक चीज़ बनाना। और यहाँ पे मैं सिंपली अंडा और पराठा बनाऊँगी और उनके लिए फ्रूट्स दूँगी, साथ कुछ नट्स दूँगी जो लाजमी होते हैं। फ्रूट्स में जो है ना मैं एप्पल्स दूँगी उनको, जिनको मैं सोक कर दूँगी थोड़ी देर के लिए नमक वाले पानी में, जिसकी वजह से ये ब्लैक नहीं होते, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं जैसे अभी अभी काट के दिए हों। सुबह उठ के सारे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर ये है कि रात को आप प्लानिंग कर लें कि आपने क्या क्या करना है सुबह और क्या क्या बनाना है। फिर उस टाइम के मुताबिक जो है ना 7 सवा 7 बजे घर से चले जाते हैं, तब तक मैं अपने आप को और बच्चों को प्रिपेयर कर लेती हूँ, सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अफरा तफरी ना मचे इसलिए मैं सुबह सुबह ही अपने सारे काम कंप्लीट स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चों को रेडी करने से पहले मैं किचन में आके उनका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। उसके बाद उनकी वाटर बॉटल्स जो है ना वो फिल करती हूँ, जो कभी कभी बच्चे रात को भी फिल करके सो जाते हैं या सुबह मैं खुद कर देती हूँ, तो फिर मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। साथ ही नाश्ते के लिए चाय वगैरह रख लेती हूँ, और सिंपली मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते, तो नाश्ता मेरे लिए इजी हो जाता है। तो फिर मैं सिंपली उनकी पसंद का जो भी उन्होंने खाना होता है बेकरी आइटम से या कुछ इस तरह का घर इजी टू मेक जो होता है, तो फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ और इजीली मैं उनको सर्व कर देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने अंडा पराठा की फरमाइश की थी, तो बस मैंने सिंपली ये बना लिया था। आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जिस दिन हम बच्चों का लंच बॉक्स बना के देते हैं ना, डेली वाइज ही देते हैं, पर मैंने पिछले दिनों छोड़ दिया था। तो जब बच्चों को लंच बॉक्स बना के देते हैं तो 11 बजे जब हम कुछ खा रहे हो ना तो हम बड़े मुतमिन होते हैं, हमने बच्चों को ना अच्छे से एक लंच बॉक्स पैक करके दिया होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी माओं की मुतमिन करने वाली चीज़ें होती हैं कि वो सेटिस्फाइड रहती हैं कि हमारे बच्चों के पास ये चीज़ है, हमारे बच्चे खा रहे होंगे, हमारे बच्चे पी रहे होंगे। तो थोड़ा सा ना मैंने कहा कि गरम गरम फॉइल में इनको लपेट दूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, इतना भी इनको यूज़ टू नहीं करना कि बस हर चीज़ इनको रेडी मिले, हर चीज़ इनको गर्म मिले, या कोई ठंडी चीज़ है तो उनको बिल्कुल ठंडी मिले। तो थोड़ा सा मुश्किल अगर बच्चे देख भी लेना तो वो उनके आगे आने वाले फ्यूचर में जब कहीं उनको ऐसा टाइम उनकी लाइफ में आएगा ना तो वो सरवाइव कर लेंगे। हम माओ ने बड़े लाडले रखे हुए हैं बच्चे, पर ज़िंदगी का कोई पता नहीं, खैर किस्मत साथ है। हमें तो ये अफसोस ना हो ना कि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ किया नहीं, हमने अपने बच्चों को अच्छे से संभाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तो अपनी पूरी पूरी ड्यूटी कर रहे होते हैं ना, आगे उनकी किस्मत होती है, उनकी आजमाइशें होती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें होती हैं। जो माएँ परेशान हो रही होती हैं ना कि हमारे बच्चों की लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, वो कूल काम रहा करें, बिल्कुल इजी रहा करें, वो उनका और अल्लाह का मामला होता है। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में आजमाइशें लानी होती हैं। खैर माओं का दिल है, माँ माँ होती है।
यहाँ पे मेरे बच्चों का लंच बॉक्स रेडी था। मैं बाहर आई और मेरी बेटी की जो पैंट है ना, उसने बेल्ट पहना और इसको खींचा, और ये जो है ना साथ से बिल्कुल बार बार तोड़ देती है। फिर मैंने ना आज वो सिलाई वाली मशीन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा आज इसको ना सुई धागे के साथ अच्छे से कवर करके दूंगी ताकि ये बार बार ना तोड़े। बस अब बच्चे नाश्ता करेंगे और थोड़ी ही देर में इनका रिक्शा आ जाएगा और फिर ये चले जाएंगे और फिर मेरे बाकी काम ख़त्म हो जाएंगे। बच्चों के आने से पहले पहले मैं सारे काम कंप्लीट कर देती हूँ ताकि वो आएँ और बिल्कुल इजी माहौल हो। हम थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं ना, काम पड़ा हो और ऊपर से बच्चे भी आ जाए और वो आते साथ ही एक और सी रौनक सी मचा देते हैं घर में और हंगामा सा खड़ा कर देते हैं ना, तो फिर कोशिश होती है कि उनके आने से पहले पहले मेरे काम कंप्लीट हों। खैर मैं किचन में आ गई थी और बच्चों के लिए एग्स जो है ना वो बॉईल कर लिए थे, थोड़ी सी चाय साथ रख ली थी। और आजकल मेरे बच्चे एग जो है ना वो बॉईल जो है ना वो बहुत शौक़ से खा रहे हैं। तो फिर मैं भी शुक्र किया है मैंने भी कि कुछ तो खाएंगे ना नाश्ते में। बिल्कुल हेल्दी नाश्ता नहीं करते, नाम भी नहीं लेते कि हम लोगों ने नाश्ता करना, ये भी ज़बरदस्ती खिलाती हूँ मैं इनको। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की ये बात मुझे इतनी पसंद है ना कि उनको एक आवाज़ देती हो ना तो वो उठ जाते हैं। स्पेशली नमाज का इतना शौक़ है कि नमाज के लिए अगर मैं उनको जगाऊँ ना तो बहुत ही शौक़ से उठते हैं। तो जब बच्चे नमाज के लिए उठते हैं, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, जब हम सब नमाज़ पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हम वाकई में कुछ कर रहे हैं। जब नमाज ना हो ना ज़िंदगी में और बच्चे भी ना पढ़ रहे हों, बस स्कूल का सब कुछ कर रहे हो ना या अपनी प्लेइंग का सब कुछ कर रहे हो ना, तब दिल बड़ा बेचैन रहता है ना कि बस बच्चे और कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ दुनियावी चीज़ें कर रहे हैं। आखिरत के लिए हम उनको क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बड़ा सुकून मिलता है जब बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं। बच्चों को भेज के मैंने भी थोड़ी सी वॉक वगैरह की, नाश्ता नहीं अभी तक किया क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल दिल नहीं करता। बच्चों को तो ज़बरदस्ती करवा लेती हूँ पर अपना बिल्कुल भी दिल नहीं करता नाश्ता करने का। आज मैंने ना घर के सारे शीशे साफ़ करवाए और बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे क्योंकि बारिशें भी इतनी ज़्यादा थी और साथ साथ आंधी तूफान बहुत ज़्यादा था ना, तो मैंने सारे घर के शीशे जो है ना वो क्लीन करवाए। कुछ कल करवाए थे, कुछ आज करवाए हैं। और बस यहाँ पे अपने बेटे के साथ जो है ना बैठी हुई थी, वो नाश्ता कर रहा था। थोड़ी देर में नीचे चली गई थी अम्मी के पास और फिर मैंने और अम्मी ने नाश्ता किया बैठ के। सब्ज़ी बनाई थी शाम को ना, तो वो नीचे ही थी, तो मैंने कहा मैं भी नीचे चली जाती हूँ। और शाम को तंदूर की रोटियां बनाई थी, जो फ़िश बना ली थी, तो किसी ने भी नहीं खाई। तो फिर मैंने और अम्मी ने ना वही रोटियां गर्म की और बिस्मिल्लाह करके खाई। सब्ज़ी हम बड़ों को पसंद है ना, बच्चे बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते। खैर साथ थोड़ा सा फ्रूट काट लिया था और फिर जो है ना इंजॉय किया था। वैसे भी सब्जियों के साथ खाने के साथ जो है ना फ्रूट बहुत अच्छा लगता है। बच्चों का आने का टाइम हो गया था तो बच्चे जो है ना कुछ सब्ज़ी तो खाएंगे नहीं, तो फिर मैंने कहा सब्ज़ी मैं ऊपर ले आती हूँ, अब इसको मैं वेस्ट भी नहीं कर सकती है और इसी का कुछ कर लेती हूँ। तो मैंने फ़ौरन से 3 प्यालियाँ चावल भिगोए, उनको वॉश किया अच्छे से और सब्ज़ी मैंने रख दी थी। थोड़ा सा चिकन मंगवा लिया था और मैंने चिकन और सब्ज़ी पुलाव बना लिया था। कल मैं $1 पे गई थी ना शॉप पे, तो मुझे यहाँ वहाँ ना ये वाली कढ़ाई मिली, तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ इसमें खाना कैसा बनता है। खैर अगर आपने चिकन कढ़ाई वगैरह बनानी हो तो इसके लिए बेस्ट है। चावल तो इसमें मैंने डाले थे पर दम अच्छे से नहीं लगा है। फिर भी अगर आप तवा नीचे रख लेना तो दम भी बहुत अच्छा लगता है। कोई टिप देखी थी मैंने कि अगर आप इस तरह की कढ़ाई में खाना बनाना चाहते हैं ना, तो पहले 2 से 3 ड्रॉप्स गर्म कढ़ाई में डाल दें पानी के, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करें। तो बस यहाँ पे हल्का सा मैंने ऑयल डाला है, उसमें थोड़े से प्याज ऐड किए हैं, उनको हल्का सा ब्राउन किया है और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया है, थोड़ा सा ब्राउन किया है। उसके बाद 2 टमाटर ऐड किए हैं क्योंकि जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना कल, तो उसमें काफ़ी सारे मैंने
ग्रेवी बनाई थी, तो इतनी ज़रूरत नहीं थी चीज़ों की। 1 किलो चिकन ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से उसकी बुनाई कर ली थी। चावल जो है ना वो मैं अलग से बॉईल करूँगी। बस एक ना मेरे जहन में जंगली पुलाव की शेप आ रही थी, मतलब टेस्ट आ रहा था, वो मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। और चूल्हा तेज़ होने की वजह से ना काफ़ी सारी कढ़ाई जो ना साइड से जल रही थी। मैंने चूल्हा स्लो किया और चिकन जब अच्छे से भुन गया था ना, उसके अंदर मैंने डाल दी थी काली मिर्चें। काली मिर्चें डालने के बाद मैंने इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर दी थी, जिसमें थे गाजरें थी, गोभी थी, उसके बाद मटर थे और शिमला मिर्चें थी। तो बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और मैं साथ से उतार रही थी। मुझे याद आया कि अगर इसको उतारूँगी टेस्ट सारा जो है ना वो चावलों के अंदर आ जाएगा। खैर कोई इस तरह का जला हुआ टेस्ट तो नहीं आया, बहुत मज़े के चावल बने थे। पर यह है कि मुझे दम लगाते वक्त ना मैंने नीचे तवा नहीं था रखा, फिर तवा रखा और फिर दम लगाया, फिर अच्छे से जो है ना लग गया था। चावल भी बॉईल हो गए थे अच्छे से। चावल जब बॉईल हो गए थे ना, तब मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए थे, क्योंकि अगर मैं इसमें पानी डालती ना और चावल इसमें बॉईल करती तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं था ना, सब्ज़ी सारी और ज़्यादा गल जानी थी। और वैसे भी फ्राइड राइस में जो है ना बॉइल्ड चावल डालते हैं मसाले के अंदर। खैर मैंने चावल बॉईल करके पानी सारा स्ट्रेन करके फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था और बहुत मज़े के गरम गरम चावल बने थे। और मैं यही देख रही थी ना बच्चों के आने से पहले पहले बन जाए, फिर उनको नमाज़ पढ़वा के कपड़े चेंज करवा के, खाना खिला के, नमाज़ पढ़ा के, कपड़े चेंज करवा के फिर जो है ना उनको मैं थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे के उठे होते हैं और दिन को 1 घंटा रेस्ट जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने शाम को उठ के दोबारा से अपनी वही रूटीन स्टार्ट करनी होती है, जैसे कुरान क्लास लेना, उसके बाद खेलना, होमवर्क करना, टेस्ट तैयार करना। तो इसके लिए उनका 1 घंटा रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए 1 घंटा वो भी रेस्ट कर लेते हैं और साथ में भी थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत दौड़ लगती है 5 से लेकर रात को 11 बजे तक। ओके, चावल मैंने दम लगा दिए थे, फिर हम लोगों ने खाना खाया, कपड़े वगैरह बच्चों के चेंज करके फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने भी मेरे साथ पढ़ी। उसने 4 फ़र्ज़ ही पढ़े थे, तो मैंने कहा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टार्टिंग में हो तो अल्लाह ताला आपको पढ़ने की तौफीक दें। फिर एसी ऑन किया, बच्चों को सुलाया। होप सो आप लोग का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।